हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन रहेंगे और इजी टू मॉडरेट लेवल में, यानी कि इसमें इजी क्वेश्चन भी है और एडवांस्ड मैथ अर्थमेटिक दोनों के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन PYQ बेस्ड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल दिया गया है और यहाँ पर सेम डेटा के साथ नहीं है, बट क्वेश्चन वही है जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए देखते हैं। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 25%, व्हाट इज द नेट चेंज? यानी किसी संख्या को 20% बढ़ाकर फिर 25% घटाया जाता है तो शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, a प्लस का b प्लस का AB अपान में 100। इस फार्मूले का कब प्रयोग करते हैं? जब कोई नंबर दिया हो गया होता है और वो सक्सेसिवली बढ़ रहा होता है, यानी कि सक्सेसिव रूप से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पर क्या दिया है, ये बढ़ रहा है तो यानी कि प्लस का 20, घट रहा है तो माइनस का 25, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस 25 इंटू 20 बटे में 100। 25 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, यानी कि 20 माइनस का 25 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 30 हो जाता है। माइनस के 30 में जब प्लस का 20 जुड़ेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -10% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन, अगर स्पीड तेज हो तो बता देना कमेंट में। यहाँ पर क्या दिया है, AB रेशियो 4 और 5 है और BC 2 और 3 है, हमें AC फाइंड करना है। ठीक है, A रेशियो B रेशियो C सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद AB कितना दिया है, 4 और 5, इसको लिखेंगे 4 और 5। BC कितना दिया है, 2 और 3, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। यहाँ पर जो बगल में संख्या है इसको लिख देंगे और यहाँ पर जो बगल में संख्या है उसको लिख देंगे। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 2 8। हमसे किसका पूछा है, ए और सी का, यानी ये कटेगा तो है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, जिसमें क्या दिया गया है 8 और 15। अगला क्वेश्चन एवरेज का है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर से 25, वन नंबर इज रिप्लेस्ड बाई 45, न्यू एवरेज बिकम्स 27। यानी नंबर कितने हैं, 10 नंबर है और 25 इसका औसत है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 250। 10 नंबर है, इसका औसत कितना हो जाता है, 27, यानी टोटल 270 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितने का है, 20 का। हमें कितना दिया है, 45। यहाँ पर 4 में से 2 गई 2, जो 25 मिला क्या है, यही हमारा वो हटाई गई संख्या है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। A shopkeeper marks goods 40% above cost price and gives 20% discount. Find profit. एक दुकानदार लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। अपन लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 100। मार्केट प्राइस 140 अंकित करता है। ठीक, और हमें क्या करना है, 20% की छूट भी देता है। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस का 20% कितना होगा, 140 का 20% यानी 14 इंटू 2 28। 140 में से का 28 जाएगा तो 1112 यानी 112 बचेगा। 100 से 112 यानी कितने की बढ़ोतरी, 12% की। क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देखना है तो कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है। तो यहाँ पर हमें 12% की लाभ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years at 10% इज 310। हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का होता है, वो प्रिंसिपल इंटू
रेट का स्क्वायर अपान में 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 इंटू 300 प्लस का रेट बटे में 100। CI माइनस SI का डिफरेंस हमें कितना दिया है? 310 दिया है। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। रेट हमें कितना दिया है? 10। 10 का स्क्वायर 100 बटे में 10,000। 300 प्लस का रेट 310 बटे में 100। इस 100 से ये खत्म हो जाएगा, 310 से 310 खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल जो हो जाएगा यहाँ पर 10,000। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन इजी लग सकते हैं बट आगे डिफिकल्ट भी हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल भी। बाकी ये पहला मॉक है, नेक्स्ट मॉक में देखेंगे आप तो और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ए कैन डू आवर वर्क इन 12 days, बी इन 18 days। तो आपने टाइम और वर्क पढ़ रखा होगा। क्या होता है, ए अगर एक काम 12 दिन में करता है और 20 काम को 18 दिन में करता है तो इनका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 36 मिल जाएगा जिसे हम टोटल वर्क कहेंगे। 12 इंटू 3 36, 18 इंटू 2 36, यानी इसकी इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी जो है वो 2 है। 3 प्लस का 2 क्या करते हैं, ये 4 दिन बाद छोड़ देता है। दोनों एक साथ शुरू करते हैं, 3 और 2 दोनों शुरू किए, 4 दिन बाद छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक ये दोनों एक साथ काम करते हैं। उसके बाद जब ए चला जाता है तो कौन बचता है? बी। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो अपनी 2 इफिशियंसी के साथ एक्स दिन जब काम करेगा तब जाके ये 36 टोटल काम खत्म होगा। 3 प्लस का 2 कितना होगा? 5। और जब इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20। और जब 36 में से 20 आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 16। इसको 2 इंटू एक्स से अगर आप अप्लाई करते हैं 8 बार में जाता है। एक्स का मान 8, यानी 8 दिन ये होगा, 4 दिन ये होगा। टोटल कितने टाइम लगे? 8 और 4 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बताइए। ठीक, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। व्यक्ति कितनों किलोमीटर घंटे से चल रहा है? 6 किलोमीटर के घंटे से प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। उसके बाद क्या है, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है, जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड हम x मान लेते हैं, उसको हम जोड़ देंगे। क्योंकि ये घंटे में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, जिसको 5/3 से गुणा करके बदला जाता है। जब 5/18 से हमें गुणा करना होता है तो 18 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और ये 6 सेकंड में पार करता है। 5 से काटेंगे 24 बार में, 6 से 4 बार में, यानी कि 6 प्लस का x जो हमें मिल जाएगा वो 18 इंटू 4 कितना होता है? 72 मिलेगा। 72 में से अगर 6 जाता है तो हमें 66 मिलता है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट मिल्क 40 रुपी पर लीटर बी मिक्सड विथ वाटर टू गेट मिक्सचर एंड 32 रुपी पर लीटर। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल्क को पानी के साथ किस रेशियो में मिलाएं कि हमें टोटल 32 रुपये प्रति लीटर का अनुपात मिल जाए। पानी आपको कितने में मिलता है? 40। दूध आपको कितने में मिलता है? 40 रुपये प्रति लीटर। और पानी का तो कोई प्राइस नहीं, 0 रुपये में हो जाएगा। 40 से 32 जाएगा तो कितना मिलेगा? 8। और 32 से 0 जाएगा तो 32, यानी कि 4:1 मिल जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा था? मिल्क और वाटर 4:1। 1:4 यहाँ पर गलत हो जाएगा। यदि x + 1/x बराबर 3 दिया है, आपने पढ़ा होगा कि x + 1/x बराबर अगर n दिया होता है और हमें x³ प्लस का 1/x³ अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, n³ माइनस का 3n करते हैं। n का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर? 3। 3 का क्यूब कितना होगा? 27।
3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 27 में अगर 9 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 18। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का के इक्वल टू 0, यानी अगर इसके मूल समान होते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर जो फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर का माइनस का 4ac, तो यहाँ पर जो डी होता है 0 के बराबर होता है अगर इसके मूल समान होते हैं तो। डी कितना होता है? -5, -5 का अगर स्क्वायर करेंगे हमें 25 मिलेगा, माइनस का 4 इंटू ए का मान 1 है, ए का एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1, सी क्या है? के, ये 0 के बराबर होगा। 25 बटे में 4 के, यानी 25 बटे में 4, ये क्या होगा? हमारा के का मान हो जाएगा। ठीक, अगर स्पीड में हम चल रहे हो तो कमेंट कर देना, थोड़ा स्लो अगली बार से कराएंगे। बाकी जैसे एग्जाम में करना होता है कुछ उस लेवल से कर रहे होते हैं। फाइंड लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 टू मेक इट डिविजिबल बाई 45। तो यानी क्या होता है, अगर कोई नंबर 45 से डिविजिबल है यानी कि वो 9 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 होता है। इसका डिजिटल सम कितना है? 1। एक में हम कितना जोड़ दें कि ये 8 हो जाए कि 9 बन जाए, तो 8 जोड़ देंगे। तो जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही क्या होगा? करेक्ट होगा। 1 2 7 नहीं होगा, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी संख्या 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। क्योंकि 9 से विभाज्य होना है, 5 से तो 0 है, विभाज्य ही होगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आप, अब इसको अगर शॉर्ट में बनाना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर भी अंडर रूट का 5 कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी अंडर रूट का 5, यहाँ पर भी अंडर रूट का 5। अगर इस अंडर रूट 5 से इसमें अंडर रूट 5 जो कॉमन होगा वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट का 81 बच जाएगा, प्लस का यहाँ पर अंडर रूट का 64 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का अंडर रूट का 9 बच जाएगा। ठीक, 81 का रूट कितना होता है? 9, 64 का 8 और 9 का 3। 9 और 8 17 में से अगर 3 जाती है तो कितना मिलता है? 14। यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या दिया गया है? त्रिकोणमिति का एक हल्का सा सवाल, इजी लेवल का। क्या दिया गया है? साइन थीटा बराबर 5/13। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है। हम बेस निकालेंगे, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी बेस 12 हो गया। टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। परपेंडिकुलर 5 दिया गया है, बेस 12, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल एंगल्स आर इन रेशियो टू 3 and 4, लार्जेस्ट एंगल, यानी क्या होता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कितना है? 4 3 7 2 9, इस 9 यूनिट का मान 180 है, और हमें कितने का निकालना है? वोल्ट यहाँ निकालना है। हमें 4 यानी सबसे बड़े वाले का निकालना है। 9 इंटू 20 180 हो जाता है, 20 इंटू 4 80, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं से, क्वेश्चन नंबर 15। A cylinder has radius 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, रेडियस 7 का स्क्वायर 49, हाइट 10, 7 इंटू 7 22 इंटू 7 154 और 0, नहीं 1540 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं।
बोर्ड हैंग कर रहा है भाई आज। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। अब इसको हम कैसे तोड़ें कि माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आ जाए और इसको जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस का 4x मिल जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 6x, प्लस का नहीं माइनस का ही लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे तो नहीं आएगा इतना, माइनस का 6x प्लस का 2x, माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 12x स्क्वायर, माइनस का 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे यहाँ पर तो x माइनस का 6 बच रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 6 बच रहा है, ये 0 के बराबर। तो x बराबर एक कितना हो जाएगा 6, एक x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, बराबर माइनस का 2। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, 6 और माइनस का 2। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3। अब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई नंबर दिया हो a के पावर n इंटू a के पावर m, अगर बेस समान होता है तो क्या होता है, ये नंबर जुड़ जाता है, a के पावर m प्लस का n या n प्लस का n। और अगर कोई दिया होता है a के पावर m बटे में a के पावर n, तो ऊपर जाके क्या होता है, a के पावर m माइनस का n बन जाता है। ठीक, यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर भी बेस समान है, यहाँ पर भी बेस समान है, तो ये क्या होंगी, ये पावर जुड़ जाएंगी। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 बटे में 2 के पावर 4। फिर क्या बताया हमने, 2 के पावर 8, अगर बेस समान होता है तो पावर ऊपर जाके 3 है तो क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो हम इस पावर 4 को माइनस कर देंगे। 2 के पावर 4 बचा, जिसका मतलब कितना होता है, 16 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेज बाई 44%, फाइंड इंक्रीज इन साइड, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल 84% बढ़ जाता है तो भुजा में कितनी वृद्धि हुई होगी। तो या तो आप इसका सीधे सक्सेसिव निकाल लीजिए, यानी कि 44 किसका सक्सेसिव है, दिए में तो 20 का है सक्सेसिव, दिख रहा है 20 और 20 40, तो दूनी 4 44। या फिर बेसिक से अगर आप चाहें तो 100 इंटू 144, तो चूंकि क्या होता है, स्क्वायर होता है तो इसका हम क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 10 और 12, 100 और 120, कितने की बढ़त हो रही है, 20% की। ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोट स्पीड इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और स्ट्रीम का 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें क्या ज्ञात करना है, विपरीत धारा में चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें x 12 दिया गया है और y 3 दिया गया है, और जब विपरीत होता है तो क्या होता है, माइनस कर देते हैं, 12 में से 3 x माइनस का y बराबर में कितना होता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 क्या कहना है कि एचसीएफ ऑफ 144 एंड 360, क्या करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले, या फिर ऐसे ही देख लेते हैं। 18 इंटू 8 144 हो जाता है, और ये 18 इंटू 20 360 हो जाता है। यहाँ पर 18 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 4 और 2 है, 4 2 नहीं 8, और 4 पंचे 20, यानी 4 भी आएगा, यानी 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 72, और यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन 21 कह रहा है 15 मैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज, तो 20 मैन, यानी अगर 15 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर देते हैं तो उस काम को 20 व्यक्ति करेंगे तो कितने दिन लगेगा, तो x दिन में कर देंगे वो, 5 इंटू 3 5 इंटू 4, 4 से 3 बार में, यानी कि उनको कितना दिन लगेगा, 9 दिन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विथ एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल के वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए का मान यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, 16 सेंटीमीटर,
और परिमाप कितना होता है तो 4a होता है। 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर भी ए हो गया। 2-3 क्वेश्चन और हैं, टोटल 25 क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट में। यहाँ पर क्या दिया है, अंडर रूट का 500 इंटू का अंडर रूट का 2। जब सेम रूट होता है या क्यूब होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे हम अंडर रूट का 1000 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट का 10। ठीक, 100 को कॉमन लेंगे 10 अंडर रूट का 10 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। A manufacturer is making conical paper cups of height 24 centimeter and radius 7 centimeter. How much paper meter square में चाहिए is needed to make 1000 such cups? यानी कह रहा है कि इसकी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है और 24 सेंटीमीटर इसका हाइट है, और आपको एक पेपर का क्या बनाना है, कागज का कप बनाना है। तो इसे 1000 कप बनाने में हमें मीटर स्क्वायर में कितने कागज का प्रयोग करना होगा। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक कोन बनाते हैं यहाँ पर। ये क्या होगा, यल होगा, और ये क्या हो जाता है, और ये इसकी रेडियस हो जाती है। एच का मान हमें कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, आर का मान 7 दिया गया है, तो यल कितना होगा। तो चूंकि यहाँ पर समकोण बनता है, तो अगर ये 7 है 24 है तो कितना होगा 25 होगा। नहीं तो आप पाइथागोरस ट्रिपलियन से निकाल सकते हैं। तो इसकी स्लैंट हाइट हमें कितनी मिल गई 25 सेंटीमीटर। और चूंकि इस भाग में करना नहीं कप है तो ये ऊपर खाली रहेगा यहाँ पर, तो सिर्फ इतने पर से कवर ढकना है, मतलब कागज से। क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है कोन का, तो पाई आर एल होता है। पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 7, फ्रंट हाइट कितनी है 25, और ये कितने का हो गया 1 हो गया। हमें ऐसे कितने कप बनाने हैं 1000 कप बनाने हैं। 1000 से इसको हम गुणा कर देंगे। ये किस में मिल गया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हमें इसको मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 10,000 से इसको भाग कर देंगे। 3 से इधर चला गया, यहाँ पर कितना बचा 10। अब इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 इंटू 3 2100 हो जाएगा, 14 से 98, यानी कि 2198। 2 यूनिट के बाद है, यहाँ पर भी 2 के बाद इंटू 25 बटे में 10, 25 अट्ठे 200, रिमेनिंग बचा 20, 25 इंटू 9 225 और 20 245 का 5, रिमेनिंग बचा 24, 25 से कम 25 और 24 49 का 9, रिमेनिंग बचा 4, 25 इंटू 2 50, और कितना बचा 4 54। तो यहाँ पर लिख देते हैं 54 95, 2 प्लेस के बाद यहाँ पर लगाइए, और बचे में क्या था, बटे में एक 10 था। इसका करेक्ट आंसर कितना बचा 54.95 मीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। यह अंतिम क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। कितना होगा दोनों को जोड़ने में 50 होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा था, तो इसलिए एक टाइप इंक्लूड कर लिया हमने। बाकी यह है होमवर्क, अब इसका आंसर कमेंट में देंगे। क्या कह रहा है कि ए आदमी बी से कहता है कि मैं जितना तुमसे बड़ा हूं उतना ही तुम सी से छोटे हो। सी कहता है मेरी उम्र ए और बी के औसत से 4 वर्ष अधिक है। यदि बी 20 वर्ष का है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कमेंट में ऑप्शन बताइए। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी आएगा और सुबह 8 बजे इस पर अपलोड होता रहेगा।